1 जुलाई से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के टर्म एंड कंडीशन। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 तारीख से अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं तो आपके लिए ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 तारीख से 1 जुलाई 2022 से क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन आने वाले हैं जो बदलने वाले हैं। क्या है वो टर्म एंड कंडीशन, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहे लास्ट तक, ताकि आपको इनके इन फ्यूचर आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं, इन फ्यूचर आपको क्रेडिट कार्ड की कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है और क्या उसका टर्म एंड कंडीशन रहेगा, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी बैंक, अगर मैं बात करूं, कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए और कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहती है तो आपकी इजाज़त के बिना वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती। आपको ओटीपी आपको उनको देना होगा, तभी जाके आपको वो क्रेडिट कार्ड इशू कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक ऑप्शन आने वाला है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। अभी तक क्या होता रहता था कि कोई भी बैंक आपके नाम से क्रेडिट कार्ड इशू करके सिर्फ आपको वो बताते हैं कि इसमें ये कार्ड में ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते थे और आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन अब 1 जुलाई 2022 से ये टर्म एंड कंडीशन ख़त्म करके आपको, जब तक कस्टमर अपना ओटीपी नहीं दे देता है तब तक आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन, अगर कोई भी बैंक आपका न्यू क्रेडिट कार्ड बनाती है, कोई भी बैंक आपका न्यू क्रेडिट कार्ड बनाती है तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जो ब्यूरो होता है, क्रेडिट कार्ड यानी कि जो स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट आपके ब्यूरो को चेक करने के बाद ही आपको स्टेटमेंट भेज सकती है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड आया और आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो कोई भी बैंक आपके उस क्रेडिट कार्ड पर चार्जेस नहीं ले सकती, कोई भी चार्ज नहीं लगा सकती, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ नहीं किया है। तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट रहने वाला है। कोई भी बैंक आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट चेंज नहीं कर सकती। जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि कोई भी बैंक आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपकी अथॉरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो टर्म एंड कंडीशन आने वाले हैं उसमें कस्टमर का बहुत ही बड़ा रोल हो जाने वाला है। बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको बैंक को ये बताना पड़ेगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड का लिमिट चेंज करवाना है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कुछ ओटीपीज आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप अपने कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हैं। बैंक आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकती है। कार्ड क्लोज अगर आपको करना है, मान लीजिए कि आपको कार्ड क्लोज करना है, तो आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते थे। पहले क्या होता था, आज की कंडीशन में अगर बात करूँ तो एक फॉर्म भरना रहता था बैंक में जाके। जब तक आप उस फॉर्म को नहीं भरते तब तक आपका कार्ड क्लोज नहीं होता था। अभी 1 जुलाई के बाद आपको ऑनलाइन आप क्लोजिंग का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। 7 डेज के अंदर आपका कार्ड क्लोज हो जाता है। अगर आपके कार्ड के अंदर कोई भी अमाउंट बकाया नहीं है तो आपको 7 दिन के अंदर आपका कार्ड वहाँ पर क्लोज हो जाता है। अगर बैंक ने 7 दिन के अंदर वो कार्ड क्लोज नहीं किया तो बैंक को वहाँ पर पेनल्टी भरना पड़ सकता है। वो पेनल्टी 500 रुपये से लगाकर 1000 रुपये तक होता है, जो बैंक को आपको देना रहेगा अगर वो 7 दिन के अंदर आपका कार्ड क्लोज नहीं करते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके लिए इन फ्यूचर, अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं। कार्ड क्लोज करने के लिए फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बताई है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिला, आपने कोई क्रेडिट कार्ड मिला, आपने इश्यू करवाया क्रेडिट कार्ड, और उस क्रेडिट कार्ड को आप 1 साल तक यूज़ नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल तक यूज़ नहीं किया तो आपका वो कार्ड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर आपका उस कार्ड के ऊपर कोई बकाया नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपको उसका अदर चार्जेस, हिडन चार्जेस जो होता है वो भी नहीं देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, कोई कस्टमर कार्ड यूज़ नहीं करता था, फिर भी उस कार्ड के ऊपर कुछ चार्जेस लग जाता था और कस्टमर को वो चार्ज पे करना पड़ता था। आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। 1 जुलाई से ये भी नियम बदल जाएगा कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो 1 साल के बाद कार्ड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपको वहाँ पर कोई भी पेमेंट भरने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था। अगर कोई आपका कार्ड क्लोज कर देता है, मान लीजिए कि आपका कार्ड क्लोज हो गया जिसमें आपको पैसा नहीं भरा, तो आपका वो पैसा बैंक डेबिट नहीं करेगा। आपका कार्ड पर कोई भी बकाया राशि नहीं है तो आपका कार्ड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, आपको कोई पैसा वहां पर भरना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 नंबर का ऑप्शन है वो ये है कि आप, पहले क्या रहता था कि बैंक डिसाइड करता था कि किस डेट को कस्टमर का क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट किया जाए और पैसा डेबिट किया जाए, लेकिन 1 जुलाई के बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं तो कस्टमर को आपको बताना पड़ेगा। कस्टमर एक बार आपसे ज़रूर कॉल करके पूछेगा कि आपको किस डेट को आपका बिल हमें जनरेट करना है और किस डेट को पैसा आपका डेबिट करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए पैसा आपको वहाँ पर जमा करना है। तो उसके लिए एक बार बैंक को आपकी अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसके लिए अपना डेट, आप जो डेट पर आप चाहें वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस डेट को आप पेमेंट भर सकते हैं। तो 1 तारीख से ये भी सुविधा आपको मिलेगी, आप अपनी मनचाही डेट रख सकते हैं पैसा डेबिट करवाने के लिए, बिल जनरेट करवाने के लिए क्रेडिट कार्ड का। तो ये सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने के लिए, पहले क्या रहता था कि क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को अपडेट कर देता था। लेकिन आज के टाइम से लगा के 1 तारीख 2022 से लगा के 1 जुलाई 2022 से आपको वहाँ पर अथॉरिटी देना रहेगा। आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करवाना है, मुझे क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़वाना है। तो ये पूरा कस्टमर के हित में होने वाला है, कस्टमर के सपोर्ट में होने वाला है। तो उसके लिए आपको अथॉरिटी देना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट डेट, अभी क्या होता था कि लास्ट डेट, जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्रीमियम भरने का डेट लास्ट है, यानी कि 10 तारीख आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 10 तारीख को ड्यू हो रहा है, आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड और मिलता है, यानी कि 13 तारीख तक आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो ये ग्रेस पीरियड आपको मिलता है, उसके अंदर आप पे कर सकते हैं पेमेंट को, आपको कोई भी चार्ज वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई चार्ज लगता है तो आपके आउटस्टैंडिंग पर लगता है। मान लीजिए कि आपका जो फुल पेमेंट रहता है वो आपने पे कर दिया है या आप उसको पे नहीं कर पाए, तो आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है उसके ऊपर वो चार्जेस लगेगा, ना कि आपके ड्यू अमाउंट पर। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। बैंक आपको कॉल करके पेमेंट पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, हरेसमेंट नहीं कर सकता, ना ही आपको, ना ही आपकी फैमिली को, ना ही आपके फ्रेंड को। बैंक आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए कॉल नहीं करेगा। ये भी एक सबसे बड़ा अपडेट आने वाला है 1 जुलाई से। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है तो आपको स्वयं ही उसका बिल पे करना है, वरना आपको चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएगा। बैंक आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा, कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। यह भी एक बड़ा अपडेट आने वाला है। बैंक को हर एक ट्रांजेक्शन पर, पहले क्या रहता था, कैशबैक आपको मिलता था कि 200 कैशबैक मिल गया, पॉइंट मिल गया, 300 कैशबैक पॉइंट मिल गया। अभी बैंक को हर एक ट्रांजेक्शन पर आपको कितना कैशबैक पॉइंट मिला है, कितना आपको वहाँ पर रिवॉर्ड मिला है, हर एक ट्रांजेक्शन के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप उनको दिखाना पड़ेगा। 1 तारीख से ये भी अपडेट आपको मिलेगा कि आपने 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया है क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट जो भी मिला है उस ट्रांजेक्शन के साथ आपको शो करेगा। तो ये भी एक बड़ा अपडेट आने वाला है, क्योंकि पहले कैशबैक रिवार्ड्स आपको पता नहीं रहता था कि किस ट्रांजेक्शन के से आपको वो कैशबैक मिला है, वो रिवार्ड मिला है। तो ये भी आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी बैंक लाइफ टाइम तक अगर आपको क्रेडिट कार्ड देता है, मान लीजिए किसी बैंक का लाइफ टाइम तक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है कि लाइफ टाइम तक आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, तो बैंक उस कंडीशन में आपका चार्जेस नहीं काट सकता, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं काट सकता, बैंक को अथॉरिटी नहीं होगी। अगर आपको बैंक कस्टमर्स आपको कहता है कि आपको हम लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको वो कार्ड लाइफ टाइम तक फ्री रहेगा।
आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट 1 जुलाई से लागू होने वाला है सभी कस्टमर्स के लिए, सभी बैंक यूज़र्स के लिए, सभी क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के लिए। तो ये सारी अपडेट हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं। एक एक पॉइंट को हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरीके से अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं या क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो ये फीचर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, ये फीचर आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप फ्यूचर में कभी भी कार्ड को यूज़ करते हैं, कभी भी कार्ड को बनवाते हैं या उससे ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहा है और उससे अपना जो है बिल जनरेट कर रहा है, अपने ज़रूरतें पूरी कर रहा है और जो भी बिल है वो 1 महीने के बाद पे कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे लोग एक साथ पैसा देना पसंद नहीं करते हैं। कहीं पे पर जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड से बिल पे करेंगे और जब उसका डेट आएगा तब उसको ऑनलाइन पे कर देंगे। कोई कैश के झंझट से आजकल सब छूटना चाहते हैं, कोई कैश रखना नहीं चाहता है, आजकल सब ऑनलाइन तरीके से पे करना चाहते हैं। तो आप भी कभी भी भविष्य में क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और 1 जुलाई से ये सारे अपडेट आने वाले हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, आप उसका पूरा बेनिफिट ले पाएँ और आप उनसे कुछ सीख पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।